हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई को मद्देनजर रखते हुए जितना भी प्रीवियस ईयर में जीके जीएस पूछते आया है वो सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर कराने वाले हैं। जैसे देखिए, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है और 10-10 करके 5-6 बार यानी 60-70 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाएंगे ताकि हम लोग को उस वीडियो से फायदा कुछ ना कुछ होए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर होगा तांबा का। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। मतलब जब हम लोग को शरीर में विटामिन बी का कमी हो जाएगा तो हम लोग का कौन सा रोग होगा? तो बेरी होगा। कौन सा रोग होगा? बेरी होगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। हालांकि ये सब क्वेश्चन आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन हमेशा प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन रेलवे में पूछते आया है। कहीं आरपीएफ, कहीं कांस्टेबल, कहीं ग्रुप डी, ये सब में पूछते आया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अपना इंडिया में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे क्वेश्चन को हम पीछे प्रीवियस ईयर सेट उठा करके जो सबसे ज्यादा बार बार पूछ रहा वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने गांव हैं। मतलब अपना इंडिया में सबसे मतलब टोटल मिला के कितना गांव है? तो 6,49,841 गांव है। 6,49,841 गांव है। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। कौन वेद में है? ऋग्वेद में है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रैफ्लोसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रैफ्लोसिया। अगर छोटा पूछे तो बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा फूल बुल्फिया। अगला है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। भारत में सबसे पहले विद्युत रेल कब चली थी? तो सन 1925 यानी 1925 में चली थी। कब चली थी? 1925 में। कौन सा अभ्यारण्य में जंगली हाथी होता है? मतलब कौन सा अभ्यारण्य जो है से जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार है। कौन सा अभ्यारण्य? पेरियार है, जो किस राज्य में है? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मतलब नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है हमेशा प्रधानमंत्री होता है। चाहे जो भी प्रधानमंत्री बने वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल को जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल को जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सूर्य को। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है विटामिन से। एक चैप्टर पूरा विटामिन से लिए, जो विटामिन से पूछता है उसको VVI लिए। विटामिन ए का, जैसे विटामिन ए में हम पढ़ेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जब विटामिन ए का कमी होगा तो कौन सा रोग होगा? रतौंधी होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो गाजर, दूध, अंडा, फल। गाजर, दूध, अंडा, फल। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है, ऐसे कैल्शियम इसे भी पाया जाता है दूध में, लेकिन विटामिन ए का स्रोत दूध भी है। अगला अंडा देखा जाए तो अंडा में भी विटामिन ए पाया जाता है और फल में भी विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे विटामिन ए से बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, लेकिन सारे क्वेश्चन को नहीं लिए, जो इंपॉर्टेंट नजर आया उसी को लिए, जो बार बार पूछते आ रहा है। अगला विटामिन बी,
तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा? जब हमारे शरीर में विटामिन बी का कमी होगा तो कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी होगा। अगला है कि विटामिन बी का स्रोत, जैसे हम लोग कौन कौन सा चीज खाएंगे जिससे हम लोग को विटामिन बी मिलेगा? तो मूंगफली, मूंगफली में विटामिन बी मिलेगा। मूंगफली हम लोग खाएंगे तो विटामिन बी मिलेगा। आलू में भी विटामिन बी पाया जाता है और सब्जियां, हरी सब्जियों में भी विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है, कौची कौची में? मूंगफली, आलू और हरी सब्जियां। आगे हम लोग चलते हैं विटामिन सी की ओर। विटामिन सी की ओर, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होता है तो हम लोगों का कौन सा रोग हो सकता है? स्कैर्वी रोग हो सकता है। स्कैर्वी एक रोग है। मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का क्या होता है? फूल जाता है। मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून आना, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन सी के दूर करने के लिए विटामिन, जैसे ये सब स्कैर्वी और मसूड़ों से खून कैसे ना आएगा, कौन सा चीज खाएंगे तो अच्छा होगा? विटामिन सी का स्रोत हम लोग पढ़ लेते हैं। विटामिन सी का स्रोत पढ़ेंगे। जैसे देखिए, विटामिन सी जो है वो बेसिकली खट्टे फल में होता है। कौन सा चीज में होता है? खट्टे पदार्थ में होता है। खट्टा चीज जो भी खाइएगा उसमें विटामिन सी मिलेगा। जैसे देखिए, विटामिन सी के स्रोत से समझिए, आंवला। आंवला खाने में कितना खट्टा होता है ना, तो आंवला खट्टा फल है। नींबू भी खट्टा फल है। संतरा भी समझिए खट्टा ही फल है। और नारंगी भी खट्टा फल है। ऐसे जान लीजिए विटामिन सी जो भी होता है वो सारे खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसी तरह आप लोगों को जीके जीएस हम कंप्लीट। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त। जय हिंद।